इंदौर के सराफा चौपाटी में शुक्रवार रात गुनसीतर दुकानों पर तख्तियां लगाने के साथ निगम के द्वारा उन्हें नंबर भी आवंटित कर दिए गए। इस दौरान सराफा में एक भवन के ऊपर की मंजिल में स्थित सोने चांदी की दुकान में आग लग गई, जिसे देखकर निगम का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और रिमोट टीम ने दुकान को तोड़कर आग बुझा दी। इसी के साथ यहां भीड़ भाड़ वाले इलाके में मोबाइल फायर ब्रिगेड गाड़ी का भी प्रदर्शन हो ही गया। अब चौपाटी पहुंचने वाली जनता को भी पहले से ज्यादा राहत मिल रही है, क्योंकि दुकानों और ठेलों की संख्या यहां पर काफी कम हो चुकी है। वहीं इंदौर नगर निगम ने हाई कोर्ट में केवियट दायर कर दिए ताकि हटाए गए दुकानदार कहीं एक तरफा स्टे न ले आए। निगम का यह भी दावा है कि सराफा चौपाटी अब मोमोज, चाइनीज सहित अपरंपरागत दुकानों के लिए नहीं पहचानी जाएगी। उसमें 69 नाम थे और उन्हीं को व्यवस्थित तरीके से हम यहाँ पर सराफा में लगाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और उसी के तारतम्य में आज हमने इनको एक तख्ती बना के दी हुई, जिसमें इनके दुकान का नाम और जिनको क्रमांक अलॉट हुआ है वो दिया है, जिससे इनको सहूलियत हो और इनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज ऐसी पूरी 69 दुकानों को ये तख्तियाँ हमने बांटी हुई है और इनको आग्रह किया है कि अपने जो इनके ठेले हैं या उनकी गुमटी उस पर वो लगा के रखें, जिससे इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। दुकानों का आंकड़ा जो हमारे पास लिस्ट थी वो यहाँ सारी गलियों में बड़ी बेतरतीब तौर पे लगती थी। फिर जो सराफा एसोसिएशन और जो हमारी रात को दुकान वाले एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने मिलकर जो सूची तय की, उसमें 69 नाम आए और उसमें कई ऐसे भी थे जो गैर पारंपरिक तरीके से लगाने जाने वाली शॉप्स थी। जैसे मान लीजिए परसों मैं यहाँ गश्त पे आया था तो हमने देखा कि 4 किताबों की दुकान लगी हुई है। अब रात को 1:30 बजे किताबों की दुकान का तो कोई औचित्य नहीं यहाँ उठता है। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगी थी, फिर खेल खिलौनों की दुकान लगी थी। तो इस चौपाटी का मेन उद्देश्य यही है कि जो परंपरागत हमारी डिशेज़ हैं वो लोग लुत्फ़ उठा सके, जिसकी ये पहचान है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं वो हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये चलेगी, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना यदि हो तो हमें जगह मिल सके यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, और यही हमारी मेन प्राथमिकता है। थैंक यू। इंदौर नगर निगम के द्वारा शहर के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास एवं बुनियादी अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव और निगम आयुक्त दिलीप यादव के द्वारा इंडस्ट्री एरिया अग्रवाल कंपाउंड में जन सहयोग आधारित विकास कार्यों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। यहां जन सहयोग से क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। क्षेत्र में उद्यान, तालाब और अन्य कार्यों में संगठन मदद प्रदान करेगा। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद राकेश सोलंकी, संगठन के विकास पांडे, शरद जैन, डॉक्टर संदीप विजयवर्गीय, योगेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इंदौर जनसंपर्क कार्यालय में वाहन चालक के पद पर पदस्थ सगीर अहमद खान के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें संबंधित स्टाफ के द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। सगीर अहमद खान ने लगभग 40 सालों तक सास की सेवा की है और वे शनिवार को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उप संचालक जनसंपर्क पुष्पेंद्र वास्कले ने साल श्रीफल और सम्मान पत्र भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जनसंपर्क अधिकारी महिपाल, अजय, श्रीकांत सिरसौट, दिनेश कपूर, अशोक वटके, अभिषेक मालवी, श्रीमती सावित्री धनोतिया, अनिल माने सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। इंदौर जिले के राव विधानसभा क्षेत्र में अमृत योजना 2 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में किया गया। क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। इस अवसर पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा, पार्षद अभिषेक शर्मा, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद थे। प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत दिवस भी 11 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 55,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड वसूल किया गया। इंदौर में मतदाता सूची के निरीक्षण सर्वे कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। शनिवार को इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने वार्ड 47 में सर्वे का कार्य कर रहे बीएलओ को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विधायक महेंद्र हार्डिया ने बताया कि वार्ड 47 के सभी बीएलओ ने कड़ी मेहनत करते हुए अपना कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर दिया है। यहां कुल 19 बूथों में से 17 बूथों का काम लगभग पूरा हो चुका है। सर्वे पूरा होने से जहां फर्जी मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है, वहीं आगामी चुनाव में मतदाता का प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, वार्ड नंबर 47 में 19 बूथ में से 17 बूथ के अंदर
हमारा 80% से ऊपर काम हो गया है। ऐसे बीएलओ का आज हमने पहाड़िया जी के ऑफिस में उनका स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। ऐसे मतदाता जो मृत हैं या जो मकान छोड़ के चले गए हैं वही नहीं मिल रहे, बाकी सब लोगों का पंजीकरण कर लिया गया है। इसलिए सारे बीएलओ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने 4 तारीख के पूरा अपना काम पूरा किया। देखिए, ये तो संविधान के मुताबिक ये काम हो रहा है। ये काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होने से आप देखेंगे अगले बार जो वोट का परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा और जो बोगस मतदाता मतदान करते थे वो मतदान नहीं कर पाएंगे। देखिए, लगातार जब से 4 नवंबर से 4 दिसंबर का जो लक्ष्य हमें एसआईआर का मिला था, ये हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से जो हमारे देश के निवासी हैं उनकी पारदर्शिता साबित होगी। जैसा आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल में लगातार हमको सुनने में आ रहा है, सभी चैनलों पे देख रहे हैं कि जो अपात्र लोग थे वो खुद ही अब देश छोड़कर जा रहे हैं। तो ये हमारे देश का स्वच्छता के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नागरिक है वो उपस्थित रहे और जिन्होंने अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़वाए, और मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है कि वो भी अपने मतदाताओं से और अपने बीएलओ से जो घर घर जाके, मैं इसलिए हमारे यहाँ के बीएलओ का सम्मान कर रहा हूँ वार्ड क्रमांक 47 के, कि उन्होंने लगातार प्रयास कर हमारे शहर भर में पहले ललित जोशी ऐसे बने जिन्होंने 95% उन्होंने कार्य कर दिया, और आज उसी कड़ी में हमारे यहाँ के 17 बीएलओ और जो हमारे कार्यकर्ता बीएलए हैं। और अब इंदौर आईटी सेक्टर में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। क्रिस्टल आईटी पार्क के बाद शहर में 3 नए आईटी पार्कों का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका निर्माण एमपीआईडीसी के द्वारा किया जा रहा है। एमपीआईडीसी के सीईओ हिमांशु प्रजापत का कहना है कि आने वाले 1 साल के भीतर इंदौर को 2 नए आईटी पार्कों की सौगात मिलने वाली है। दोनों प्रोजेक्ट का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी पार्क पूरी तरह तैयार होने से पहले ही देश भर की कई कंपनियों के अधिकारी जिला प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और यहां अपनी यूनिट्स स्थापित करने में रुचि दिखा रहे हैं। ये इंदौर में वर्तमान में जिले में आईटी पार्क 4 और आईटी पार्क 3 का काम चल रहा है, जिसमें आईटी पार्क 4 ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन पे 90% काम हो गया है, तो वो जल्दी ओपन होने वाला है अलॉटमेंट के लिए। आईटी पार्क 3 का भी काम लगातार तेजी से हो रहा है और 1 साल के अंदर वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे इंदौर में और आईटी कंपनीज आ सकेंगी। इंदौर के सराफा बाजार में अवैध बांग्लादेशी कारीगरों पर अब सख्ती बढ़ने वाली है। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि बिना वैध दस्तावेज वाले मजदूरों से काम ना कराएं, ना ही उन्हें काम पर रखें। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हर कारीगर का पहचान और नागरिकता सत्यापन अनिवार्य है। जो वैध नहीं है उन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। महापौर ने साफ कहा है कि बिना पहचान वाले कारीगरों का इंदौर में रहना सुरक्षा के लिए भी काफी बड़ा खतरा है। व्यापारी सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी मजदूरों की पहचान रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध हो जाए। बिना दस्तावेज किसी को भी सराफा बाजार में नौकरी नहीं देवे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है हमारी वोटर लिस्ट की, और मध्य प्रदेश में भी और देश भर में भी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है सोने चांदी का, उसमें लगने वाली जो लेबर है उसकी एसआईआर आप ठीक कराओगे, ये एश्योरेंस भी आपको हमको देना चाहिए। सोने की मैन्युफैक्चरिंग में, गढ़ाई में, उसकी खूबसूरती में जो लोग लगते हैं वो इस देश के नागरिक हों, ये तय करने की जिम्मेदारी भी आपकी। और अगर नहीं है तो उनका डिटेक्शन प्रॉपर हो, उनका नाम डिलीट हो और वो डिपोर्ट भी हो। क्योंकि बांग्लादेश में या बांग्लादेश से आए लोग जो पश्चिम बंगाल में थे, जब से एसआईआर शुरू हुआ है वो छोड़ के जाने लग गए। उनको पता है कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। पर ऐसा कोई नागरिक जो सुदूर बांग्लादेश का था और वो इंदौर में आके काम कर रहा है, तो ये हम सब के ऊपर सवाल है, प्रश्न चिन्ह है। तो वो जितने लोग काम कर रहे हैं उन सबको आप बोलो कि भाई अपना वोटर लिस्ट में नाम आप ठीक से लिखवा लो, अगर आपका नहीं आएगा तो हम काम नहीं कर रहे। तो एक देश हित में ये काम आप करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने सराफा बाजार की ऐतिहासिक धरोहर को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम ने सराफा की पहचान और
परंपरा को मजाक बनाकर रख दिया है। सराफा चौपाटी में केवल पारंपरिक व्यंजनों की पुरानी दुकानों को अनुमति मिलनी चाहिए। सराफा बाजार की रात में लगने वाली ऐतिहासिक चौपाटी को हटाए जाने की मांग पहले से चल रही थी, लेकिन परंपरागत स्वरूप बहाल करने के नाम पर निगम ने भाई भतीजावाद को जमकर बढ़ावा दिया है। कई भाजपा नेताओं के रिश्तेदार को पुरातन दुकानदार बताकर सूची में शामिल कर दिया गया। पुरातन दुकानों के नाम पर पाव भाजी, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, वन शॉट ड्रिंक जैसे स्टॉलों को अनुमति दे दी गई है, जबकि ना तो ये मालवा की पारंपरिक व्यंजन है और ना ही कभी सराफा में इनकी दुकानें थी। देखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है, और जब राजा में नेतृत्व की क्षमता की कमी होती है, निर्णय लेने की क्षमता में कमी रहती है, तब इतने गंभीर विषय में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब हरदा में इतना बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद में इंदौर शहर में आनन फानन में सराफा चौपाटी को लेकर कमेटी बनी। कमेटी ने ये, मुझे जो जानकारी है, ये निर्णय लिया कि सराफा चौपाटी अन्यत्र शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, व्यापारिक रूप से कुछ साठगांठ हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वहाँ के कुछ तथाकथित नेताओं के बीच में कि सराफा चौपाटी वहीं रखने को लेकर नगर निगम, महापौर और सब लोग अड़ गए। जब बात हुई कि चूँकि ये बारूद के ढेर पे है सराफा चौपाटी, वहाँ पे हीरा सोने चांदी के व्यापारी। इंदौर जिले में एसआईआर का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद पूरे काम पर लगातार निगरानी रखी हुई है। शनिवार को और रविवार को छुट्टी होने के बाद भी सभी बीएलओ मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को पूरा करने में लगे हुए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ने अपना 80% काम पूरा कर लिया है। साथ ही शहर के 200 बीएलओ ने अपने काम को 100% पूरा कर दिया है। 4 दिसंबर के पहले हर हाल में काम पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंदौर में जो सारे कार्य चल रहा है, लगभग हम 69% के पास पहुंच चुके हैं प्रगति में, और निरंतर से कार्य भी चल रहा है। क्योंकि आज शनिवार रविवार के दिन हमारे पास, तो इस दिन एक विशिष्ट अभियान भी चलाए गए हैं। सभी विधानसभा में ERO इसको संचालित कर रहे हैं, और हमारे BLOs भी काफ़ी मेहनत करते हुए वो घर घर जा रहे हैं। इनफैक्ट वो अब उनके साथ सहयोगी दल लगाकर ऐसे BLOs जहाँ पर काफ़ी बैकलॉग था, वहाँ पर विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं BLO लेवल पे भी, ताकि उन कैंप्स में अन्य अधिकारी भी हैं साथ में, और जो भी मतदाता आते हैं उनकी जानकारी खोजना, उसको फीड कराना, वो सारा कैंप में सभी लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं। और ऐसे लगभग हमारे 200 BLOs भी हैं जिन्होंने 100% अपना काम पूर्ण भी कर लिया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन अगले, मतलब आज का दिन और कल का दिन, हम लोग के जो अभियान है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग प्रगति लाएँ। और चूँकि ये कार्य 4 तारीख तक हमको पूर्ण करना है, इसके लिए पूरी टीम पूरी तत्परता से लगी हुई है, और हम समय सीमा में कार्य पूर्ण कर ले, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग भी परेशान है जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं मिल रहा है, और वो यहाँ के निवासी भी हैं, सब कुछ है, तो ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको नाम नहीं मिलने के कारण उनकी स्थिति क्या रहेगी? नहीं, देखिए, नाम, अगर उनका नाम नहीं मिल रहा, जैसे क्योंकि माता पिता दादा दादी का नाम मिलना चाहिए उनका मतदाता सूची में, तो हम लोग खोज भी रहे हैं। यदि वो नहीं मिल रहा तो उसके बाद भी उनके जो आवश्यक दस्तावेज, जैसे माननीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किए हैं, उनके आधार पर उनका फिर हम लोग आवेदन कर लेंगे। वो जब हम दावे आपत्ति लेंगे उस दौरान आएगा ये। मतलब लोगों में ये मैसेज है सर कि अभी जो होगा उसके बाद फिर हमारा नाम कट जाएगा, नागरिकता नहीं रहेगी, तो नहीं, उनको अपना दावा लगाना पड़ेगा। और बिल्कुल जो जैसे निर्वाचन आयोग ने जो स्पष्ट नियम दिए हैं इसके लिए, जो दस्तावेजों की लिस्ट दी है, उसके आधार पर अपना दावा लगा सकते हैं, और उसके परीक्षण के बाद ही जो फैसले होंगे वो किए जाएंगे। और इधर 47वीं सीनियर स्टेट सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत इंदौर में हो चुकी है। इस प्रतियोगिता में इंदौर जिले ने दोहरी सफलता हासिल की है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इंदौर की टीमें विजेता रही। चिमनबाग मैदान पर जिला एवं प्रदेश सॉफ्टबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप के महिला वर्ग फाइनल मुकाबलों में इंदौर ने भोपाल को एक तरफा 5-0 से हराया, जबकि भोपाल की टीम एक भी रन नहीं बना सकी। तीसरा स्थान उज्जैन ने देवास को 1-0 से मात देकर प्राप्त किया। सेमीफाइनल में इंदौर ने उज्जैन को 11-1 और भोपाल ने देवास को 6-0 से हराया है। पुरुष वर्ग में भी इंदौर ने अपना वर्चस्व कायम रखते हुए भोपाल को 10-6 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तीसरा स्थान शाजापुर ने धार को 1-0 से हराकर हासिल किया है। पुरस्कार वितरण RSS के प्रांत सह संयोजक प्रमुख पिंगले के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सॉफ्टबॉल संघ के चेयरमैन राजकुमार सहगल, इंदौर जिला अध्यक्ष विनोद रुणवाल, प्रदीप नारुलकर,
शमीर गुप्ते और चंद्रकांत सांगोले सहित अनेक लोग। इंदौर आबकारी विभाग की टीम के द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुद्धनगर सहित अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्रवाई के दौरान 1,37,000 रुपए की अवैध शराब बरामद करने की जानकारी प्रकाश में आई है। टीम के द्वारा बुद्धनगर में आरोपी कृष्णा पिता देवी सिंह यादव से अवैध शराब के साथ एक दोपहिया वाहन भी बरामद किया गया है।